नमस्कार दोस्तों मैं प्रभु यादव स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभु यूपीपी में। दोस्तों वर्क एंड टाइम का हमने पिछला वीडियो में देखा कुछ बेसिक क्वेश्चंस। आज हमारा दूसरा वीडियो है वर्क एंड टाइम का काम समय के। आज हम कुछ महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखेंगे जिसका लेवल पिछली बार की अपेक्षा थोड़ा सा अप होगा। दोस्तों आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है, यदि ए और बी किसी काम को 4 दिनों में, बी और सी उसी काम को 5 दिनों में तथा ए और सी उस काम को 2 दिनों में पूरा करते हो तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा आप लोग। क्या रहा है, कह रहा है ए और बी किसी काम को कर रहे हैं 4 दिनों में। कितने दिनों में? 4 दिनों में कर रहे हैं। फिर कह रहा है बी और सी 5 दिनों में कर रहे हैं। बी और सी कितने दिनों में कर रहे हैं? 5 दिनों में। और सी और ए यानी कि ए सी कहो चाहे सी ए, बात वही है। सी और ए मिलकर के कर रहे हैं 2 दिनों में। हमको निकालना क्या है? ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे ये पूछ रहा है। ठीक, सबसे पहले आप क्या करिए, जैसा कि पिछले क्वेश्चंस में आपने देखा होगा, सबसे पहले हम तीनों का एलसीएम निकालते थे। तो यहां भी हमको वही करना है। ये जो आप 4 5 2 देख रहे हैं इनका सबसे पहले आप एलसीएम निकाल लें। 4 5 2 का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो आप देखेंगे कि इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 5 है। 5 का टेबल तब तक पढ़िए जब तक कि ये तीनों से डिवाइड ना हो जाए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिहाई 15, 5 चौका 20। 20 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से कट रहा है, यानी तीनों से जो है विभाजित होगा। अब 4 से जब 20 में भाग देंगे आ जाएगा 5, 5 से 20 में भाग देंगे आ जाएगा 4, 2 से 20 में जब आप भाग देंगे तो आ जाएगा 10। ठीक, इसमें पूछ क्या रहा है, ए बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। यहां पे एलसीएम भले ही 20 आया है लेकिन हमको सबसे पहले निकालना पड़ेगा कि कुल काम कितना होगा। यहां पे आप देख रहे हैं सभी नंबर 2 2 बार आ रहे हैं। बी भी 2 बार आया, ए भी 2 बार आया, सी भी 2 बार आया। तो यहां पे जो आप 20 देख रहे हैं ना, इसी 20 में आपको क्या करना है कि दुगुना कर देना है। यानी कि कुल काम की अगर हम बात करें तो कुल काम हमारा कितना हो जाएगा? 20 गुणे 2 यानी कि 40। ठीक है, अब पिछली बार की अपेक्षा जैसा पिछले हमने क्वेश्चंस में देखा था कि तीनों को हम जोड़ देते हैं जब ए बी सी हमको निकालना है। तो जब आप तीनों को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा? 10 4 14 5 19। इसी 19 से आपको बस भाग दे देना है। जब आप 19 से भाग देंगे 40 में तो आप पाएंगे कि 19 दूना 38, 2 और ऊपर बचेगा 2। ये मिक्स फ्रैक्शन में आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, यही हमारा जो है आंसर होगा। 2 सही 2/19 दिन में तीनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। इसी तरीके से जो है एक और क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ध्यान दीजिएगा। एक और क्वेश्चन है, बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा। क तथा ख किसी काम को 12 घंटे में, क और ग उसे 15 घंटे में तथा ग और ख मिलकर उसे जो है 20 घंटे में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क और ख, क प्लस ख काम को कर रहे हैं कितने दिनों में? 12 दिनों में। ठीक, फिर कह रहा है क और ग, क और ग मिलकर कर रहे हैं कितने दिनों में? 15 घंटे में। कितने घंटे में? 15 घंटे में। ख और ग, ख और ग मिलकर कर रहे हैं कितने घंटे में? 20 घंटे में। ठीक, तो पूछ रहा है कि क प्लस ख प्लस ग मिलकर कितने घंटे में काम को समाप्त करेंगे। तो तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम निकालते थे। तीनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे सबसे बड़ा नंबर हम पकड़ेंगे 20 को। 20 का टेबल पढ़िए, 20 दूना के 40, 20 तिहाई 60 एक ऐसा नंबर है जो कि तीनों से कट जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 20 तिहाई 60। हमको कुल काम चाहिए। कुल काम निकालने के लिए हम क्या करते हैं? कुल काम हम यहां पे 60 गुणे 2 करेंगे। क्यों 60 गुणे 2 करेंगे? क्योंकि सभी जो यहां पे अक्षर हैं वो 2 2 बार आ रहे हैं। क भी 2 बार आ रहा है, ख भी 2 बार आ रहा है, ग भी 2 बार आ रहा है। ठीक है, तो कुल काम हमारा निकल कर कितना आ गया? 120। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? क ख ग मिलकर कितने दिनों में काम को समाप्त करेंगे। तो भैया यही तो है, इनको आप जोड़ दो। 5 4 9 3 12। ठीक है, 12 से जब आप इसको भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे में जो है तीनों मिलकर काम को समाप्त करेंगे। अब दोस्तों हम टाइप को थोड़ा सा चेंज करेंगे।
ठीक है, थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे। ये तो रहा मिलकर काम करने वाले प्रश्न। अब जो हमारे प्रश्न होंगे उसमें बीच में कोई एक छोड़ के चला जाएगा, फिर शेष का काम कोई और करेगा। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। राम किसी काम को 10 दिनों में तथा श्याम उसे 15 दिनों में अलग अलग कर सकता है। 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है तथा उसके बाद वह काम छोड़ देता है। शेष काम को राम कितने दिनों में पूरा करेगा? देखिए, राम किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, राम किसी काम को कर रहा है 10 दिनों में, ठीक है। और श्याम कितने दिन में कर रहा है भाई? श्याम कर रहा है 15 दिनों में। कितने दिनों में बता रहा है? 15 दिनों में। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगली लाइन में कह रहा है 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। अगली लाइन को हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले इनका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। बड़ा कौन है? 15। 15 का टेबल हम पढ़ेंगे तब तक जब तक दोनों से न कट जाए। 15 दूना 30 हो जाएगा एलसीएम। 10 से 30 में भाग देंगे आ जाएगा 3। 15 से 30 में भाग देंगे आ जाएगा 2। अब कह क्या रहा है कि 3 दिनों तक श्याम अकेले काम करता है। जो श्याम है ये 3 दिनों तक अकेले काम कर रहा है। एक दिन में 2 काम कर रहा है तो भैया 3 दिन में कितना करेगा? 6 काम इसने कर दिया, ठीक। 6 काम इसने कर दिया तो कह रहा है कि शेष काम को राम कितने दिनों में करेगा? कुल काम कितना है भाई? 30 है। कुल काम यही 30 है। अब इसी 30 में से जब आप 6 घटा देंगे तो हमारा जो है शेष काम निकल जाएगा, यानी कि जो हमारा 24 है ये शेष काम होगा। ये क्या है? शेष काम, यानी कि बचा हुआ काम। और इस बचे हुए काम को कर कौन रहा है? राम कर रहा है, यानी कि एक दिन में राम 3 काम कर रहा है तो भैया 24 काम कितने दिनों में करेगा? 3 से भाग दे दें। 3 से जब आप 24 में भाग देंगे तो आ जाएगा आपका 8, यानी कि 8 दिनों में जो है 8 दिनों में राम पूरा काम कंप्लीट कर देगा, ठीक है। इसी तरीके से आप एक और क्वेश्चन देख ले इसी टाइप के, मतलब सेम यही उस पे भी कंसेप्ट लगेगा, थोड़ा सा जो हमारा वैल्यू है वो चेंज रहेगा। किसी काम को 25 दिनों में, ए किसी काम को 25 दिनों में तथा बी उसे 30 दिनों में अलग अलग कर सकता है, ठीक है। क्या कह रहा है? ए किसी काम को 25 दिनों में और बी किसी काम को 30 दिनों में अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैं आपको फार्मूला से नहीं बताऊंगा क्योंकि फार्मूला याद नहीं आते हैं। जब आप एग्जाम में बैठोगे फार्मूला नहीं याद आएंगे। मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट समझिए। ए किसी काम को कर रहा है 25 दिनों में, बी उसी काम को कर रहा है 30 दिनों में, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं। जब दोनों का आप एलसीएम निकालेंगे तो 30 दूना 60, 30 तिहाई 90, 30 चौका 120, 30 पचे 150, ठीक है। तो 150 हमारा एलसीएम हो जाएगा जो कि दोनों से कटेगा। 25 से जब आप 150 को भाग देंगे तो आ जाएगा 6 और 30 से जब आप इसमें भाग देंगे तो आ जाएगा 5, ठीक है। ये जो बीच वाला दोस्तों जो हम एलसीएम निकालते हैं ये हमारा कुल काम होता है, ये कुल काम होता है, ठीक है। और ये अलग अलग एक एक दिन का काम निकला है, आप कह सकते हैं ये कार्य क्षमता है, ठीक। अब कह रहे हैं 10 दिनों तक काम करने के बाद एक काम छोड़ देता है। जो ए है ना ये 10 दिन तक काम कर रहा है, एक दिन में ये 6 काम कर रहा है तो 10 दिन में कितना काम कर लेगा? 6 दाह में 60, यानी कि इसने 60 काम खत्म कर दिया है। इसी 150 में से जब आप 60 घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 90 और ये हमारा शेष काम है। और इसी शेष काम को करना है किसे? बी को करना है, यानी कि बी एक दिन में 5 काम कर रहा है तो 90 काम कितने दिनों में करेगा? 5 एकम 5 5 8 40, 18 दिनों में शेष काम जो है बी समाप्त कर देगा। तो दोस्तों ये हमारा जो है ये दोनों ही जो क्वेश्चंस थे ये सेम टाइप के थे, वैल्यू अलग अलग था। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। अब हम टाइप बदलते हैं, हमारा नेक्स्ट टाइप का प्रश्न हम देखते हैं। दोस्तों अगला टाइप का जो प्रश्न है, ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक एक साथ काम करने के बाद ए ने काम करना छोड़ दिया, बी शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? अभी यहां पे क्या था, अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन यहां पे कुछ दिनों तक साथ में काम करेंगे, उसके बाद काम छोड़ देगा, फिर अगला कोई जो है उसको कंप्लीट करेगा। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि ए और बी अलग अलग किसी काम को क्रमशः 20 दिन और 25 दिन, यानी कि ए किसी काम को कर रहा है 20 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 25 दिनों में अलग अलग, ठीक है। चलो भाई आइए देख लेते हैं इसको।
दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूना 50, 25 तिहाई 75, 25 चौका 100 हमारा एलसीएम हो जाएगा। ठीक, 20 से जब आप 100 को भाग देंगे तो आ जाएगा 5, 25 से 100 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4। कुल काम 100 होता है। और इसमें कह क्या रहा है, इसमें एक लाइन कह रहा है कि 5 दिनों तक साथ में काम करते हैं, यानी कि एक दिन में ये मिल करके 9 काम कर रहे हैं। तो 5 दिन तक अगर ये साथ में काम कर रहे हैं तो यानी 9 बचे 45 काम ये खत्म कर दे रहे हैं। 45 काम जब खत्म हो गया, कुल काम 100 था, 45 खत्म हो गया तो बचा कितना, 55 ही तो काम बचा ना, केवल 55 काम बचा है। अब कह रहा है कि बी है ये शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। इसी 55 काम को बी जो है कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। इस 55 में आपको कुछ नहीं करना, केवल ये एक दिन में बी जो है एक दिन में 4 काम कर रहा है। ठीक है, तो 55 काम कितने दिनों में करेगा, 4 से हम भाग दे दे तो 4 एकम 4, 4 तिहाई 12। ठीक है, 4 तिहाई 12, 13 सही 3/4 दिनों में जो है ये कंप्लीट कर देगा। ठीक है, 13 सही 3/4 कितना आंसर आ जाएगा, 13 सही 3/4। और दोस्तों इसी टाइप का हम एक और प्रश्न देख लेते ताकि आपको जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। मैं आपको ट्रिक नहीं रटाऊंगा, मैं ट्रिक नहीं लिखवाऊंगा। ठीक है, बहुत लोग हैं ट्रिक लिखवाएंगे, ट्रिक भूल जाता है, लेकिन कंसेप्ट समझिए नहीं भूलेगा ये एग्जाम में। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है कि ए किसी काम को 30 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, ए किसी काम को कर रहा है 30 दिनों में और बी उसी काम को कर रहा है 40 दिनों में। इन दोनों का एलसीएम कितना निकल जाएगा, इन दोनों का जब आप एलसीएम निकालेंगे 40, बड़ा कौन है इसका टेबल पढ़ना है, 40 से कम 40, 40 दूना 80, 40 तिहाई 120, 120 आपका निकल के आ गया एलसीएम। 30 से जब आप 120 में भाग देंगे तो आ जाएगा 4, 4 से 40 से जब 120 में आप भाग देंगे तो आ जाएगा 3। अब क्या रहा अगली लाइन में, 10 दिनों तक 7 काम करते हैं। ठीक है, 10 दिनों तक 7 काम करते हैं, उसके बाद ये जो बी है ना ये काम छोड़ करके चला जाता है और शेष काम ए करता है। तो 10 दिन तक साथ में, एक दिन में ये मिल करके 7 काम कर रहे हैं। अगर 10 दिनों की बात करें तो मिल करके ये 70 काम खत्म कर देंगे, यानी कि 120 में से आप 70 घटा दे तो ये हमारा शेष बचा हुआ काम यानी 50, ये हमारा शेष काम, ये हमारा शेष काम निकल जाएगा 50। इस 50 काम को कर कौन रहा है, बी तो छोड़ के चला गया बीच में ही, ए कर रहा है। कौन कर रहा है, ए एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 50 काम कितने दिनों में करेगा, भाग दे दे, 4 एकम 4, 4 दूना के 8, 12 सही 2/4, या आप कह सकते हैं कि 12 सही 1/2। ठीक है, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों जो हमारा अगला टाइप का प्रश्न है, अब हम टाइप चेंज करेंगे, एक टाइप के कम से कम 2 प्रश्नों को हम लगाएंगे ताकि जो है चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। ठीक है, अब दोस्तों जो अगला टाइप का प्रश्न है बोर्ड पे आपको दिख रहा होगा, ए किसी काम को 24 दिनों में तथा बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने, अभी क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग में ही काम छोड़ दे रहा था, स्टार्ट में आपको वैल्यू दे रहा था, लेकिन अब ये लास्ट का वैल्यू दे रहा है और आपको निकालना है कि पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा। अभी क्वेश्चन को आप फिर से पढ़ेंगे एक बार, किसी काम को 24 दिनों में ए कर रहा है तथा बी उसे 32 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए ने काम छोड़ दिया। पूरा काम होने में कुल कितना समय लगेगा, ध्यान दीजिएगा। ए कर रहा है किसी काम को 24 दिनों में, कितने दिनों में, 24 दिनों में। बी उसी काम को कर रहा है 32 दिनों में। ठीक है, सबसे पहले जब भी इस तरीके का वैल्यू हो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, लैंग्वेज समझना है, उसके बाद एलसीएम निकालना है। अब इसमें से बड़ा कौन, 32 से कम 32, 32 दूना 64, 32 तिहाई 96, कितना होगा 96 आपका एलसीएम होगा, जो कि 24 से भी कटेगा और 32 से भी कटेगा। 24 से अगर आप 96 को काटेंगे तो आ जाएगा 4, 32 से 96 को काटेंगे तो आ जाएगा 3। ठीक है, अब क्या रहा है कि दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 4 दिन पहले जो है ए काम छोड़ देता है, यानी काम समाप्त होने के 4 दिन पहले ए छोड़ दे रहा है। तो भैया 4 दिन कर कौन रहा है, बी तो कर रहा है ना। ए छोड़ दे रहा है काम समाप्त होने के 4 दिन पहले, लेकिन 4 दिन तक अकेले काम कौन कर रहा है,
बी कर रहा है, बी एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 4 दिन में कितना करेगा? 12 काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा? अब 12 काम जो है ये बी जो है कर रहा है, तो इसमें से हम 12, ये हमारा कुल काम है 96, 96 में से हम 12 जब घटा देंगे तो आपका आ जाएगा 4 और 84। कितना हो जाएगा? 84 हमारा ये शेष काम होगा। ये क्या होगा? शेष जो है बचा हुआ काम है। ठीक है, इस 84 को ए और बी दोनों ने मिलके किया था। ए और बी दोनों ने मिलके किया था। अब देखिए, ए एक दिन में कर रहा है 4 काम, बी कर रहा है एक दिन में 3 काम। दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 7 काम करेंगे। इसी 7 से आपको भाग दे देना है। ठीक है, 7 से जब आप 84 में भाग देंगे, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना आ गया? 12 दिन में। लेकिन ये तो 84 काम 12 दिन में कर रहे हैं ना। पूछ क्या रहा है कि पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना दिन लगा? तो 12 दिन तो ये मिलकर के काम किए, और 4 दिन अलग से किया था। कौन? बी किया था। ये 4 दिन अलग से किया था ना, ए तो छोड़ के चला गया, बी ने किया था 4 दिन अलग से। तो इसी में 4 को आपको जोड़ देना, यानी कि कुल काम कंप्लीट होने में ये 16 दिन का समय जो है लगता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये चीजें जो है, जो भी मैं समझा रहा हूं वो आप समझ पा रहे होंगे। अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, इसी टाइप का हम एक और प्रश्न देखते हैं। किसी काम को 18 दिनों में ए कर रहा है। ठीक है, चलो भैया, ए कर रहा है किसी काम को 18 दिनों में, बी उसे 27 दिनों में करता है। जो बी है वो कर रहा है कितने दिनों में? 27 दिनों में करता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? बड़ा कौन? 27, 27 से कम 27, 27 दूना 54, 54 जो है 18 से भी कटेगा और 27 से भी कटेगा। 18 से ये कटेगा, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 3 बार में, 27 से ये कटेगा 2 बार में। ये हमारा कुल काम होता है बीच वाला। ठीक है, जो हम एलसीएम निकालते हैं। अगले लाइन में बोल रहा है दोनों ने 7 काम शुरू किया, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले बी ने काम करना छोड़ दिया। काम समाप्त होने के 3 दिन पहले किसने छोड़ा काम? बी ने छोड़ा है। तो किया कौन? ए किया। कितने दिन पहले बी छोड़ा था? 3 दिन पहले बी छोड़ दिया काम समाप्त होने के पहले। तो 3 दिन तक ए ने अकेले काम किया होगा, यानी कि एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम इसने कर लिया होगा? 9 काम इसने निपटा दिया भाई। 9 काम इसने निपटा दिया। कुल काम 54 था, इस 54 में से हम 9 घटा दे तो हमारा शेष बचा हुआ काम जो है वो आ जाएगा। 54 में से जब आप 9 घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब 45 को, ये 45 जो काम था ना, इस 45 को मिल करके ए और बी ने साथ में किया था। ठीक है, शुरू में ये साथ में मिलकर के काम शुरू करते हैं। ये दोनों मिलकर के एक दिन में 5 काम कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों मिलकर एक दिन में 5 काम करते हैं। तो 45 काम कितने दिन में करेंगे भाई? 9 दिन में करेंगे। 9 दिन में करेंगे कि नहीं करेंगे? अब ये 9 दिन ए और बी ने साथ में काम किया था, और आखिरी में 3 दिन तक ए ने अकेले काम किया था। तो कुल काम समाप्त होने में कितना दिन लगा? इसी 9 में अगर आप 3 जोड़ दें तो आ जाएगा 12 दिन। 12 दिन जो है काम समाप्त होने में कुल समय लगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो हमारा आज का टॉपिक था, काम समय का जो प्रश्न थे, वो आपको बखूबी समझ में आएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में मैंने आपको समझाने का भी प्रयास किया। उम्मीद करता हूं कि सारे प्रश्न जो भी मैंने आज कराए वो आपको समझ में आएंगे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, और शेयर करें। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जो है बच्चों को सही कंटेंट मिल पाए। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।